वेलकम टू बैम्बॉक्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NISM सीरीज 5A का चैप्टर 3 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम का ये चैप्टर है, लीगल स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, organization structure of asset management company, role and support functions of service providers, role and function of AMFI. I have already uploaded videos for chapter 1 and chapter 2 in this playlist. Also, I have uploaded videos for MCQs from chapter 1 to chapter 12. All the links are available in the description box. You can also check the MCQs from the I button above. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। इंडिया में म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित होते हैं और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 द्वारा शासित होते हैं। म्यूचुअल फंड्स पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को यूनिट्स की सेल करके फंड इकट्ठा करते हैं। यूनिट्स एक या अधिक स्कीम के लिए सेल की जाती है। स्कीम्स फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक या एक से अधिक स्पॉन्सर्स द्वारा बनाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस में स्पॉन्सर्स है मेन एंटरप्रेन्योर। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड की डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं वह म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिशियरीज होते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का संचालन एक ट्रस्टी द्वारा नियंत्रित होता है। ट्रस्टी स्पॉन्सर्स और ट्रस्टीज के बीच एग्जीक्यूट की जाती है। ये ट्रस्टी बनाई जाती है सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार। ट्रस्ट अपने ट्रस्टियों के माध्यम से वर्क करता है। ट्रस्टी की रोल है इन्वेस्टर्स मतलब बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करना। ट्रस्टशिप की रोल निभाने के लिए इंडिविजुअल्स या ट्रस्टी कंपनी को अपॉइंट किया जाता है। अगर इंडिविजुअल्स को ट्रस्टीज के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें जॉइंटली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहा जाता है। एक ट्रस्टी कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वर्क करती है। म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को चलाने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सेटअप की जाती है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डे टू डे मैनेजमेंट एएमसी द्वारा किया जाता है। स्पॉन्सर्स और ट्रस्टी एएमसी को अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज एएमसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है। ट्रस्टीज एएमसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रस्टीज एक कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं। कस्टोडियन म्यूचुअल फंड की एसेट जैसे कि सिक्योरिटीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड आदि को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एएमसी इन्वेस्टर्स और उनके यूनिट होल्डिंग्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए की अपॉइंट करता है। आरटीए की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है, एएमसी ये काम इन हाउस भी कर सकती है। म्यूचुअल फंड्स के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्पॉन्सर्स म्यूचुअल फंड ऑपरेशन में प्रोमोटर की रोल प्ले करते हैं। स्पॉन्सर्स म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी में अप्लाई करता है। म्यूचुअल फंड के प्रपोजल सेबी द्वारा अप्रूव होने के बाद स्पॉन्सर एएमसी के पूंजी में इन्वेस्ट करता है। स्पॉन्सर को फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में कम से कम 5 साल से होना चाहिए और पिछले 5 साल के कम से कम 3 साल में प्रॉफिट अर्न करना चाहिए इंक्लूडिंग 5th ईयर। स्पॉन्सर को पिछले 5 साल के हर साल में नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्क मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड टोटल लॉस से अधिक होनी चाहिए। इमीडिएट प्रीवियस ईयर में नेटवर्क उस अमाउंट से अधिक होनी चाहिए जो स्पॉन्सर एएमसी के पूंजी में कंट्रीब्यूट करता है। म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए स्पॉन्सर एक फिट पर्सन होना चाहिए। स्पॉन्सर को एएमसी के नेटवर्क का मिनिमम 40% कंट्रीब्यूट करना है। म्यूचुअल फंड स्कीम के एक एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के लिए स्पॉन्सर को मिनिमम 50 लाख या स्कीम के कॉर्पस का 1% जो भी कम है वह कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। ट्रस्टीज ये सुनिश्चित करते हैं कि म्यूचुअल फंड सभी रेगुलेशंस को सही तरीका से फॉलो करे और यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे।
ट्रस्टी एक एबल और फेयर पर्सन होना चाहिए। ट्रस्टी किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस, सिक्योरिटी लॉ वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नैतिक अदमता का दोषी होने वाले व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। एएमसी का कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय ट्रस्टी होने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी के रूप में नहीं अपॉइंटेड हो सकता है। ट्रस्टियों के अपॉइंटमेंट के लिए सेबी के प्रायर अप्रूवल जरूरी है। स्पॉन्सर को मिनिमम 4 ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। अगर एक ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट की जाती है तो कंपनी के बोर्ड में 4 डायरेक्टर होने चाहिए। ट्रस्टी कंपनी के बोर्ड में कम से कम 2/3 ट्रस्टी के इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। मतलब ट्रस्टी को किसी भी तरह से स्पॉन्सर से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ट्रस्टीज के राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रस्टीज सेबी के प्रायर अप्रूवल से एएमसी को अपॉइंट करते हैं और एएमसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट करते हैं। ट्रस्टियों को एएमसी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का राइट है। किसी भी स्कीम स्टार्ट होने से पहले ट्रस्टीज उस स्कीम का की पर्सनल की अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करते हैं। ट्रस्टीज यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रस्टीज सेबी के साथ सभी सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हैं। ट्रस्टीज सेबी के हर रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं और कोई इरेगुलरिटी ऑब्जर्व की जाती है तो करेक्टिव एक्शंस सुनिश्चित करते हैं। ट्रस्टीज सेबी को हर इरेगुलरिटी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ट्रस्टीज किसी स्कीम की फंडामेंटल एट्रीब्यूट में किसी चेंजेस या अदर चेंजेस की परमिशन तब तक नहीं देंगे जब तक कि कुछ कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता है। उस कंडीशंस में है हर यूनिट होल्डर को एक रिटन कम्युनिकेशन चेंजेस के बारे में, एक नेशन वाइड सर्कुलेशन वाले डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस दिया जाना चाहिए एक रीजनल डेली न्यूज़पेपर में जहां म्यूचुअल फंड का हेड ऑफिस है। यूनिट होल्डर्स को बिना किसी एग्जिट लोड के एग्जिस्टिंग नैप पर स्कीम से एग्जिट करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ट्रस्टीज टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट और एमसी द्वारा कंप्लायंस की रिव्यू करेंगे। ट्रस्टीज क्वार्टरली बेसिस पे एमसी और उसके एसोसिएट्स के साथ म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन की रिव्यू करेंगे। ट्रस्टीज क्वार्टरली बेसिस पे एएमसी के नेटवर्क की रिव्यू भी करेंगे और किसी भी शॉर्टफॉल को मेकअप करना इंश्योर करेंगे। ट्रस्टीज ट्रस्ट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन सुनिश्चित करेंगे। ट्रस्टीज पीरियोडिक मीटिंग में प्राप्त ऑडिटर और कंप्लायंस ऑफिसर्स की रिपोर्ट पर विचार करके सही एक्शन लेंगे। सेबी को हाफ ईयरली रिपोर्ट पेश करना ट्रस्टीज के रिस्पांसिबिलिटी है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश होता है और ट्रस्ट का साधन एक डीड के रूप में होता है। ट्रस्ट डीड इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन के तहत रजिस्टर्ड होता है। स्पॉन्सर्स ट्रस्टीज के फेवर में ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। एएमसी म्यूचुअल फंड के डे टू डे वर्क को एग्जीक्यूट करता है। स्पॉन्सर्स या ट्रस्टीज सेबी के अप्रूवल से एएमसी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। एएमसी के डायरेक्टर को फाइनेंशियल फील्ड में पर्याप्त प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। एएमसी डायरेक्टर किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस, सिक्योरिटी लॉ वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई मोरली करप्टेड पर्सन एएमसी के डायरेक्टर नहीं हो सकता। एएमसी के मिनिमम 50% डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। मतलब स्पॉन्सर्स की किसी भी एसोसिएट्स और ट्रस्टीज के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं होना चाहिए। एएमसी के नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ होनी चाहिए। एएमसी को अपना ऑफिस सेटअप रहना जरूरी है। एएमसी सभी सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्ट करता है। एएमसी एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करता है ताकि सभी इन्वेस्टमेंट सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार हो। मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज या 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स की सहमति से एएमसी को टर्मिनेट की जा सकती है, बट सेबी अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द चेंजेस। कस्टोडियन के पास म्यूचुअल फंड के एसेट की कस्टडी होती है। कस्टोडियन म्यूचुअल फंड की ओर से सभी परचेज और सेल ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। सभी कस्टोडियन को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। कस्टोडियन सेबी कस्टोडियन रेगुलेशंस 1996 के तहत रजिस्टर्ड होता है।
ट्रस्टीज कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज कस्टोडियन के साथ एक कस्टोडियल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। कस्टोडियन ये इंश्योर करता है कि सिक्योरिटीज एसेट्स इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए रखा गया है। जिस कंपनियों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है उस कंपनियों के बोनस डिविडेंड्स के लिए भी फॉलो अप करना कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम लोग देखेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें आता है कंप्लायंस फंक्शन, फंड मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कुछ अदर फंक्शंस। कॉम्प्लायंस ऑफिसर को सभी लीगल कॉम्प्लायंस सुनिश्चित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। कॉम्प्लायंस ऑफिसर डायरेक्टली एएमसी डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है और वेरियस कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी इश्यूज पर ट्रस्टीज के साथ मिलकर काम करता है। कॉम्प्लायंस ऑफिसर कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस इशू को इमीडिएटली ट्रस्टीज को रिपोर्ट करता है। फंड मैनेजमेंट टीम का मेन फंक्शन है इन्वेस्टर्स के पैसे को स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को एफिशिएंटली मैनेज करना। फंड मैनेजमेंट टीम को 3 सब टीम में डिवाइड किया गया है, एनालिस्ट्स, फंड मैनेजर्स और डीलर्स। एनालिस्ट्स डिफरेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करते हैं। फंड मैनेजर्स डिफरेंट सोर्स से प्राप्त अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन को इवेलुएट करते हैं। स्कीम का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फंड मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शन के आधार पर सिक्योरिटीज ब्रोकर्स को ऑर्डर देना डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस टीम दोनों ही कस्टमर सर्विस टीम का पार्ट है। इसे 4 सब टीम में डिवाइड किया गया है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी यानी आरटीए, कस्टडी, फंड अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी यानी आरटीए इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को बनाए रखती है। आरटीए परचेज, रिडेम्पशन, स्विच रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। आरटीए इन्वेस्टर्स के अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करता है। कस्टडी टीम कस्टोडियन के साथ कोऑर्डिनेट करके वेरियस ट्रांजैक्शन को सेटल करती है। फंड अकाउंटिंग टीम हर म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट मेंटेन करती है और डेली नेट कैलकुलेट करती है। कैश मैनेजमेंट टीम बैंक और फंड मैनेजमेंट टीम के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करती है। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेरियस इवेंट्स का मैनेजमेंट और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये टीम डिफरेंट इंटरेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अभी देखते हैं अदर फंक्शंस। ये टीम एएमसी को हेल्प करती है ताकि एएमसी अपना ऑपरेशन स्मूथली चला सके। ये टीम को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। अकाउंट्स टीम एएमसी के अकाउंट्स को संभालती है। ये अकाउंट टीम फंड अकाउंट टीम से अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट फैसिलिटीज, ऑफिसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल करती है। एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स को मैनेज करना, डिसिप्लिनरी एक्शन मेंटेन करना एटसेट्रा। टेक्नोलॉजी यानी आईटी टीम डिपार्टमेंट में सभी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को संभालता है। नाउ सर्विस प्रोवाइडर्स की रोल एंड सपोर्ट फंक्शन। फंड अकाउंटेंट हर स्कीम की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके नेट कैलकुलेशन करता है। एएमसी ये एक्टिविटी इन हाउस कर सकती है या सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट कर सकती है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। फंड के अकाउंटेंट और एएमसी के अकाउंटेंट हमेशा अलग होना चाहिए। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आरटीएस इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। डिफरेंट लोकेशन में आरटीएस का ऑफिस इन्वेस्टर्स सर्विस सेंटर्स के रूप में काम करते हैं।
इन्वेस्टर्स के परचेज और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्रोसेस करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि फंड रिसीविंग, मेकिंग पेमेंट्स, उसके बाद स्कीम की यूनिट कैपिटल अपडेट करना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड अपडेट करना मतलब फोलियो को अपडेट करना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सभी रिकॉर्ड अपडेट करना, ये सब आईटीएस के एक्टिविटीज में शामिल है। एएमसी के लिए आईटीए को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, ये काम एएमसी इन हाउस भी कर सकती है। सभी आईटीएस को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ऑडिटर्स, ऑडिटर का काम है अकाउंट्स को ऑडिट करना। फंड ऑडिटर्स और एएमसी के ऑडिटर हमेशा अलग होना चाहिए। ट्रस्टीज फंड ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, एएमसी के ऑडिटर को एएमसी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने क्लाइंट्स यानी इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और गोल्स के हिसाब से सुटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम बेचते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक से अधिक एएमसीज के साथ एम्पैनल्ड हो सकता है। यहाँ नंबर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस लाइक कंपनीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को NISM सीरीज 5A एग्जाम पास करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एमपी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कलेक्टिंग बैंकर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, इन्वेस्टर्स के पैसा स्कीम के बैंक अकाउंट में जमा होता है। एएमसी फंड कलेक्शन बैंकर्स को अपॉइंट करती है। लीडिंग कलेक्शन बैंकर्स अपनी अधिकांश ब्रांचेस में इन्वेस्टर्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके स्कीम में इन्वेस्ट करना आसान कर देते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड सर्विस और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ डिजिटल वॉलेट्स और पेमेंट गेटवेज भी है जैसे कि ग्रो, कुवेरा एक्सेट्रा। ये सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट को आसान करते हैं। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोविजंस के तहत इन्वेस्टर्स को KYC कंप्लाइंट होना जरूरी है। KYC प्रोसेस इन्वेस्टर्स की एड्रेस और आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती है। सेबी ने 2011 में सेंट्रल KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम जारी किए। इसने सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉमन KYC सिस्टम की इंट्रोड्यूस की। KRAs यानी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए वेरियस डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करता है। KRA इन्वेस्टर्स को एक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड करता है थ्रू लेटर और थ्रू मेल। KYC रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वैल्यूएशन एजेंसीज, सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 2 वैल्यूएशन एजेंसीज होनी चाहिए जो नॉन ट्रेडेड या थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है। एएमसीज इस मैट्रिक्स को यूज करके इन इन्वेस्टमेंट्स का फेयर वैल्यूएशन करते हैं। एमपी ने ये पर्पस के लिए क्रिसिल लिमिटेड और ICRA लिमिटेड को अपॉइंट किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिफरेंट इशूअर्स द्वारा इशूड डेब्ट सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करती है। फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते समय इस तरह की रेटिंग को इंपॉर्टेंट इनपुट मानते हैं। कुछ डेब्ट फंड जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड रेटिंग के आधार पर डिफाइन किए जाते हैं। इवन कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा क्रेडिट रेटिंग करने की जरूरत होती है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के मामले में एएमसी को पोर्टफोलियो के निर्माण से पहले स्कीम के प्रोपोज्ड रेटिंग प्रोफाइल का डिस्क्लोज करने की परमिशन है। इसके बाद ओनली प्रोपोज्ड रेटिंग प्रोफाइल या कम रिस्क की डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्रिसिल, ICRA, स्मेरा ये सब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। डिपोजिटरीज एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एक डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज को डिमैटेरियलाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। डिपोजिटरीज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए इन्वेस्टर्स तक पहुंचते हैं। इंडिया में 2 डिपोजिटरीज है, NSDL और CDSL। स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर्स अब स्टॉक एक्सचेंज के जरिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स में लेन देन कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड और ETFs को मिनिमम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंजेस के स्पेशल सेगमेंट के थ्रू ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल होते हैं।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस सेगमेंट को BSE स्टार MF और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस सेगमेंट को NSE म्यूचुअल फंड 2 प्लेटफॉर्म कहा जाता है। MF यूटिलिटीज म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांजैक्शन के लिए और एक प्लेटफॉर्म है। ये MF इंडस्ट्री द्वारा इनिशिएटेड है। इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस ने पेपर वर्क और ट्रांजैक्शन एरर कम करने में मदद करती है। ये एप्लीकेशंस ट्रांजैक्शन प्रोसेस को सिंपल बनाते हैं और इन्वेस्टर्स के ट्रांजैक्शन रिलेटेड कंफर्ट बढ़ जाता है। नाउ रोल एंड फंक्शन ऑफ एमफी। एमफी का ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऑपरेशन के सभी एरियाज में हाई प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड को कायम रखना, सभी मेंबर्स द्वारा बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना और प्रमोट करना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी मामलों पर गवर्नमेंट, सेबी, RBI से इंटरेक्ट करना, एक नेशन वाइड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखना। एमपी कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेट करता है तो एमपी डिस्ट्रीब्यूटर के ARN को कैंसिल कर सकता है। एमपी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एमपी की एक मेजर रोल है डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन। एमपी डिस्ट्रीब्यूटर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करता है जिसे एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी ARN से जाना जाता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ARN मिलना जरूरी है। एमपी AMCs और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वेरियस सर्कुलर्स इशू करता है म्यूचुअल फंड बिजनेस में बेस्ट प्रैक्टिस रेकमेंड करके। एमपी ना तो एक रेगुलेटरी बॉडी है न ही एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी एमपी SRO के रूप में एस्टेब्लिश होने के लिए सेबी से बातचीत कर रहा है। एमपी द्वारा इंटरमीडिएट्स के लिए निर्धारित गाइडलाइंस और नॉर्म्स को अग्नि के नाम से जाना जाता है। अग्नि यानी एमपी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएट्स। अभी देख लेते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज फंक्शंस must be independent of asset management company and it cannot be retained in-house. State whether this statement is true or false. ITS के फंक्शन इंडिपेंडेंट होने चाहिए और AMC ITA का एक्टिविटी इन हाउस परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये सही है या गलत? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, whose job is to track the various corporate actions like a bonus, dividend or rights issues in companies where the mutual fund scheme has invested. Different corporate actions like bonus, dividends, right issues, ये सब के लिए फॉलो अप करना किसका काम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्टोडियन। क्वेश्चन नंबर 3, who handles the day-to-day management of mutual fund? म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए डे टू डे मैनेजमेंट कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, AMC। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट? इंडिया में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में गठित होते हैं। ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, with which agency are the mutual fund distributors registered? इनमें से किसके साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड होते हैं? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एमफी। तो हम लोग कंप्लीट किए चैप्टर 3। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।